आए विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांशी कराज 9698 पर लगातार आपको वीडियो का माध्यम से अपडेट करा रहा हूं। आप हाई स्कूल गणित की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमारे चैनल पर लगातार चल रही है और कल सुबह इसका पेपर है, तो आप हमारे चैनल को जरूर हमारे पास कर दीजिए, जिससे इस जो वीडियो इस समय अपलोड हो रही है इसको जरूर देख लेना जाने से पहले, ठीक है। तो आप चलते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। बस एक जानकारी आपको दे दूं कि आप जो कक्षा 9 से हाई स्कूल में आए हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बता दीजिए, जिससे वो एक आने वाले समय में अपने गणित विषय में एक अच्छा स्कोर बना सके और बहुत बढ़िया तरीका से तैयारी कर सके, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। देखिए, मतलब एक क्वेश्चन है कि परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या है और एक अपरमेय है, तो वो कह रहे हैं इनका योगफल कैसा होगा। देखिए, परमेय में अपरमेय जब जुड़ती है तो अपरमेय हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल बता दूं, जैसे आप समझो एक सड़ा हुआ फल है और वो बहुत सारे फलों में के बीच में रख दिया जाए तो वो अन्य फलों को सड़ा सकता है, लेकिन 100 फल जो मिलके या 10 फल मिलके उस सड़े हुए को एक अच्छा फल नहीं बना सकते। तो ये से परमेय शुद्ध है, अपरमेय अशुद्ध है, तो एक प्रकार से इनको मिल जाए तो वो अपरमेय बनेगी, परमेय नहीं बन सकती, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन है कि 156 की टुकड़ा करें। तो आप जानते भी 156 की टुकड़ा करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 ने 18, 3 से काटें 3 का 3, 3 दिया 13, 13 से कटेगा भाई। तो हमने 156 की टुकड़ा करें तो 2 2 बार है, 3 1 बार और 13 1 बार है, ठीक है। और भी है, मान लो आपके 140 है, 140 को काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 से 35 करेंगे, 5 से 7 करेंगे, फिर 7 से 7 1 करेंगे। तो 140 के टुकड़ा करें हमने तो कितने आए, देखिए 2 2 बार है, 5 1 बार और 7 1 बार है। इस तरीका से एक सवाल गुणनखंड से संबंधित आएगा, आप उससे सवाल को कर लें, ठीक है। एक क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि दे रखा है इन्होंने 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए। देखिए, विभक्तर से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसकी कंपेयर कर लें ax² bx + c, 0 से तुलना करेंगे आप, तो a की जगह 3 है, b की जगह 2 है और c की जगह भी 1/3 है। तो जो विभक्तर होता है हमारा विभक्तर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो देखिए यहाँ d बराबर b की जगह क्या रखेंगे हम, -2 का स्क्वायर, और 4 a की जगह हम 3 रखेंगे और c की जगह 1/3 रखेंगे। 3 से 3 कटे 2 का 4 -4 रखने के कितना आ गया 0, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इनका माध्य बताना है। देखिए 15 और 25 का एचसीएफ मान दे रहा है, एचसीएफ जो दे रहा है 15 और 25 का वो दे रहा था 5, कह रहे हैं इनका एलसीएम बताओ। तो एलसीएम बनाने के लिए क्या होता है, दोनों संख्याओं की गुणा कर दो भैया और बटे में एचसीएफ ले लो। तो एचसीएफ कितना है, 5 और 5 से भाग करो, 5 3 15, 25 3 75, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन कह रहा है, अगला है एपी दे रहा है कि 3 1 -1 डॉट का सारवंतर पूछ रहा है इसका। तो सारवंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो भाई, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस कितने हो जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो ये इसका सारवंतर आ गया, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं आप। आगे विद्यार्थी क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन अल्फा, अगला क्वेश्चन है, यदि साइन अल्फा का मान 1/2 है तो साइन अल्फा बराबर 1/2 कितने का मान होता है, 30 का। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री। कह रहे हैं कॉस ऑफ बीटा का मान 1/2 है, तो भाई कॉस ऑफ बीटा का मान 1/2 कॉस कितने का होता है, 60 का। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60। अब कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, तो अल्फा का मान कितना है, 30 और बीटा का मान 60 है, तो जुड़ के कितना हो गया, 90 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, एक बात और बता दूं मैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान रखना, परमेय और प्लस अपरमेय। मैं बता चुका हूँ पीछे भी, परमेय प्लस अपरमेय बहुत आता है कि परमेय, हाँ ये माइनस में है कि दोनों को परमेय से अपरमेय घटाएं तो क्या होगा, अरे अपरमेय होगी भाई। परमेय में चाहे जोड़ो चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, अपरमेय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दे रखा है इसमें कि यदि बिंदु दे रखा है, बिंदु
-6,8 की मूल बिंदु से दूरी बताओगी। तो मूल बिंदु जिक्र करेगा, शब्द लिखेगा तो 0 0 मान सकते हैं। कि बीच की दूरी पूछेगा कि बीच की दूरी बताओ, तो हम कुछ नहीं करना है, बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो भैया क्या करना है, पहले बिंदु से, पहला बिंदु क्या है, -6 है, दूसरा बिंदु इसके साथ क्या है, 0, और ऐसे ही यहाँ कितना है, 8 है, और 8 में इसके कट जाएगा 0। तो भाई 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। वही 0 घट के तो कुछ नहीं, जुड़ के कितना हो जाएगा, 100 कितने का मात्रा कर, 100 का, 100 कितने का, 10 का मात्रा। तो बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 10 मात्रा। एक इसमें क्वेश्चन और दे रखा है कि एचसीएफ ऑफ कितने का, 96 404 का एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। तो भैया एलसीएम ज्ञात करने दोनों संख्या को गुणा कर दो और बटे एलसीएम ले लो, 4 से ही करेंगे, 4 × 4 4 × 4, 96 गुणा 101, तो गुणा करेंगे भाई तो 96 आ जाएगा एलसीएम। देख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं, बड़े सवाल है। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक अच्छे प्रकार से फट गई एक 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए। 52 पत्तों की जो गड्डी है उसे एक पत्ता निकाला जाता है, तो पत्ते के रानी होने की प्राप्त होता है। तो भैया रानी कितनी होंगी, देखिए भाई एक रानी को क्या कहते हैं, बेगम। निकालने की प्रायिकता, ध्यान से समझना, एक रानी निकालना है, तो रानी है कितनी, 4, टोटल कितनी है 52। तो 4 × 4 4 से कितने करेंगे, तो फाइनल जवाब कितना आ जाएगा, प्रायिकता 1/13 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे रखी है भाई, शंकु का क्वेश्चन है, तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है 48 सेंटीमीटर, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, व्यास जो है, व्यास होता है 12, 28 सेंटीमीटर है भाई, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं इसका आयतन ज्ञात कीजिए, किसका, शंकु का। तो शंकु का आयतन का सूत्र हमें पता होना चाहिए भाई, शंकु का आयतन का सूत्र क्या है, 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई की जगह, पाई को मान 22 सभी साथ रखें जब ये कट गया हो साथ, और r की जगह देखो हम क्या रखेंगे, 14 × 14, और आज एच की जगह क्या रखेंगे हम, 48 भाई। देखो 7 से निकट 7 दूनी 14, 3 से निकट जाएंगे भाई, 3 × 3 बचा 1, 3 6 18, तो क्या बचे 22 × 2 × 14 × 16, 22 दूनी 44 × 14 × 16, तो 14 गुणा करो भाई, 14 चौका 56, हाथ से लगे 5, 14 चौका 56, और 5 कितने हो जाएंगे भाई, देखो 56 और 5 कितने हुए 61, और गुणा कितने हैं 16, 16 से गुणा और कर दो। आयतन को बी कहते हैं, वॉल्यूम इसका शंकु का है, तो 16 × 96, 96 के 6 हासिल लगे 9, 16 × 16 9 कितने हुए भी 25, 16 × 25 हासिल, मतलब हासिल लगे 2, और 16 × 96, 96 और 2 98, तो ये आंसर नहीं आ गया, किसका, शंकु का आयतन आ गया भाई। अगला क्वेश्चन दे रहा है, देखिए कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ये नहीं है, हाँ, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर होने वाली इसकी छाया 20√3 मीटर, और निम्न कितना होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है इस तरीके से दे रखा है, एक मीनार है 20 मीटर ऊंचाई की, छाया 20√3 मीटर है, तो कह रहे हैं इसका कोण बताओ थीटा। तो सूत्र क्या लगा दो, tan थीटा बराबर लंब है जाएगा 20, आधा है जाएगा 20√3, 20 से 20 एक बार कटेगा, तो 1/√3 tan में कितने का मान है भाई, आपको पता होनी चाहिए, tan कितना का है, ये 30 डिग्री, और tan थीटा, तो यहाँ से tan कैंसिल, थीटा जो नियम कोण आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। सवाल नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक बहुपद है, बहुपद 3x² - के 4, तो इसका क्या है 4 या 12 के एसिड में बड़ा घट के 1 आए, तो भैया 3x² 12 के एसिड में घट के तो 4 दिया 12, यानी 4x में से 3x घटा दो, ठीक है। तो यहाँ से प्रथम 2 से कॉमन करो x, तो 3x - 4, यहाँ से 1 कॉमन करो 3x - 4, अब 3x - 4 की ब्रैकेट कॉमन करो तो x + 1। अब शून्यकों के लिए
क्या करेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0 के, तो x बराबर 4/3 आ जाएगा भाई। दूसरा क्या है x प्लस 1 बराबर 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अतः शून्य क्या आ गए, शून्य का आ गए -1 और 4/3 देख सकते हैं आप। चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आज मैं प्रश्न नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि समय प्रश्न लिखूंगा समय बहुत लगेगा। आज जल्दी से जल्दी मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर है, तो जितने क्वेश्चन कवर हो जाए वो बढ़िया बात है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे हैं, यानी खराब पेन कितने हैं, खराब है 12 पेन और अच्छे कितने हैं, अच्छे हैं 132 पेन। तो कह रहे हैं आप पेन खरीदने जाते तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाय का पेन अच्छे होने की प्रायिकता। तो भैया कुल पेन कितने हो जाएंगे, देखिए कुल पेन कितने हो जाएंगे 12 प्लस 132 कुल तो 144 हो जाएंगे। तो अब अच्छे पेन की प्रायिकता अच्छे यानी अच्छे का मतलब गुड, अच्छे पेन की प्रायिकता क्या है, पी का मतलब है प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता अच्छे कितने हैं 12 और टोटल कितने 144, ज्यादा करो तो 12 गुणा 12 वही 144 से 12 गुणा, तो फाइनल जवाब कितना होगा 112। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन कह रहे हैं एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता होती है। पासे को फेंकोगे तो नंबर ऑफ एनएस टोटल पासे को 1 2 3, ये क्वेश्चन है, पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आएंगे। अब कह रहे हैं सम संख्या की बताओ, पी ऑफ सम, तो सम तो 2 4 6 ही हो सकते हैं, तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे 3 और ये कितने हो जाएंगे 6। तो सम की प्रायिकता मैं बता दूं आपको, सम की भी प्रायिकता 3/6 यानी 1/2 होगी। अच्छा विषम की कहते तब भी विषम भी 3 होगी, 1 3 5 तब भी 6 यानी 1/2 होगी। और अभाज्य कह दे तब भी 3/6 यानी 1/2 होगी। और एक बात बता दूं आपको, लीप वर्ष में जो होती है लीप वर्ष वो प्रायिकता, जैसे लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताओ, तो 53 रविवार 2/7। ठीक है। और सामान्य वर्ष में क्या है, सामान्य वर्ष में तो सामान्य वर्ष में क्या होती है 1/7, ये ध्यान रखने की बात है। आगे आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। आज मैं क्वेश्चन नहीं लिख लिया हूं, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ये देख रहा है कि यदि tan a की वैल्यू, ये क्वेश्चन है अगला, ये भी क्वेश्चन है, tan a की वैल्यू कितनी है 1 और तो कह रहे हैं tan a का मान 1 है तो 2 sin a। अब देखिए यहाँ tan a का मान 1 है, हाँ तो यहाँ से मान निकालो tan a बराबर 1 और tan कितने का मान होता है 45 का, तो tan से tan कैंसिल तो a का मान कितना आ गया 45। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 sin a और cos a का मान बताओ सा, तो 2 sin a की वैल्यू क्या रखेंगे 45 और cos a की जगह क्या रखेंगे 45। और देखिए 2 और 45 का मान भी 1/√2, sin 45 का मान भी 1/√2, तो 2 गुणा 1/√2 दो जगह है तो 2 हो जाएंगे, 2 से 2 करके फाइनल जवाब कितना आएगा 1। देख सकते हैं अभी क्वेश्चन। आइए विद्यार्थियों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वर्ग अंतराल दे रखा है, इसमें बारंबार दे रखी है, संजीव बारंबार तो पूछ रहे हैं, मतलब इसकी माध्यिका पूछ रहे हैं, तो माध्यिका के लिए एक टेबल बनाते हैं, माध्यिका के लिए एक टेबल बनाएंगे संजीव बारंबारता की, बहुलक के लिए कोई टेबल नहीं बनानी है, बहुलक में केवल बड़ी बारंबारता देखनी है। और माध्य के लिए 2 टेबल बनानी होती है, एक आपके मध्यमान की और एक गुणा वाली, जो बारंबारता मध्यमान की गुणा होगी। ठीक है। तो इसमें संचय माध्यिका पूछा है, इसकी संचय बारंबारता की टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए 5 पहले का पद 5 और 15 20 और 20 और 30 कितने हो गए 50 और 50 और कितने हो गए 58, 58 और 2 कितने हो गए 60, तो यहाँ से ये भी जोड़ा है तो 60 आएंगे। अब माध्यिका वर्ग देख लो, माध्यिका वर्ग कौन सा इनमें से वर्गांतर कौन सा छुपा पड़ा है माध्यिका को, उसे कहते हैं माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग का सूत्र होता है n/2, तो 60/2 और भाग करेंगे तो 30, तो 30वां पद होगा। अब 30वां पद देखिए 20 से तो बड़ा होगा तो 30 के अंदर होगा, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा, ये f का मान हो जाएगा, ये cf का मान हो जाएगा आपका, और ये आपका l का मान हो जाएगा। तो यहाँ से l का जो मान आएगा वो 20 होगा, h का जो मान आएगा वो 30 - 20 यानी 10 आएगा, और h का जो मान h का मान आ गया है यहाँ से, और f का जो मान होगा वो 30 होगा, और cf का जो मान होगा cf का वो 20 होगा। आइए माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका का सूत्र बहुत से बच्चों को माध्यिका का सूत्र भी आपको लिख दिया, तो आप 1 नंबर वहां उस सूत्र के दावेदार हैं आप, MCF × H और बटे सबके F। देखिए L का मान क्या रखेंगे हम 20 और प्लस n/2 का मान हमने निकाल लिया कितना है 30, और इसका मान कितना है CF का 20 और H का कितना है 10, और बटे F का मान देखिए कितना है, F का मान
30। तो अब ये देखिए 3 बार कट जाएगा ये, तो 20 और 30 में से 20 का 10/3, तो 20 और देखिए 3 से भाग करेंगे तो 3.33 आएगा, तो जुड़ के 23.33 हो जाएगी। ये मात्रा आ गई आपकी। माध्यांक को माध्यांक भी कहते हैं। बड़े सवाल था ये, आप देख सकते हैं इसको। आइए विद्यार्थी, क्वेश्चन में आपको ऊंचाई दूरी का पढ़ के सुनाता है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। यदि उस बिंदु से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक दूसरे बिंदु से उसका उन्नयन कोण 45 हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत बड़े क्वेश्चन है। आइए देखें, मैं आपको चित्र बताऊं कि एक टावर है, एक भूमि पर बिंदु है। इस बिंदु से टावर के शीर्ष को देखने पर जो कोण है वो 60 डिग्री बनता है। फिर कह रहा है इसी बिंदु से ठीक 40 मीटर की ऊंचाई पर हम चलते हैं, तो 40 मीटर की ऊंचाई पर हम रुकते हैं। रुकने के बाद फिर टावर को देखते हैं, तो जो कोण है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। तो ये नाम दे दो ABCD और E। अब सीधी सी बात है, जब ये 40 मानी है तो ये भी 40 होंगे इतना, और ये हम H मान लें, H मीटर। तो पूरे टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पूरी टावर की हो जाएगी 40 प्लस H। तो हमें तो H का मान निकालेंगे और फिर इसमें जोड़ यहाँ ये मान लो हम X मीटर। ठीक है, तो आइए इसका हल देखते हैं। आप देखिए, पहले लगाएंगे हम समकोण त्रिभुज ADE में, ADE में। तो tan कितना लेंगे हम 45, लंब कितना हो जाएगा H, आधार कितना हो जाएगा tan 45 1, तो H/H। मैंने बताया ये निकालने की भी जरूरत नहीं है विद्यार्थी, अगर समय कम है तो tan 45 लंब और आधार में बराबर होते हैं। आइए समीकरण। अब देखिए हम समकोण त्रिभुज आगे लेंगे BCE में, BCE में tan कितना लेंगे 60, लंब कितना हो जाएगा टोटल 40 प्लस H, और आधार कितना हो जाएगा X। tan 60 का मान √3, तो 40 प्लस H बराबर X। X की गुणा करेंगे तो यहाँ से 40 प्लस H बराबर क्या जाएगा X √3। अब देखिए हमें तो H का मान चाहिए, तो ये 40 से ले जाएंगे तो H बराबर X की जगह, हाँ X की जगह क्या रख सकते हो आप H। एक मिनट, हाँ H, हमें तो H का मान चाहिए ना, तो ये 40 रोको, ये H भेज दो इधर, इसकी जगह हम H रख देंगे। देखिए X की जगह हम H रख देंगे, और ये जो प्लस का H है वो इधर जाकर माइनस होगा, तो H क्या है कॉमन आ जाएगा। कॉमन आएगा तो √3 - 1 बचेगा, ये 40। अब ये इसके बटे में, तो H की वैल्यू हो जाएगी 40/√3। अब बटे में रूट छोड़ते नहीं है, इसका हल का परमीकरण करेंगे तो 40 के विपरीत चिन्ह से माइनस है, तो विपरीत हो जाएगा √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम, तो हल का परमीकरण करेंगे तो 40 ऊपर √3 + 1 हो गया, नीचे एक बार जो घट रहा है तो अलग वर्ग हो जाएगा, √3 का वर्ग और 1 का वर्ग। और √3 का वर्ग है तो क्या हो जाएगा 40 √3 + 1 और बटे में 3 - 1। अब 3 में से 1 घट क्या बचेगा 2। तो यहाँ देखिए H की जो वैल्यू आ गई वो 40 ब्रैकेट में √3 + 1 और बटे में 2, और 2 से भाग 40 को क्या बार 20, तो H की जो वैल्यू आएगी 20 √3 वर्ग मीटर, यानी गुणा करेंगे हम तो 20 √3 + 20 H का मान। अब हम लेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी 40 + H। अब देखिए 40 और प्लस H की वैल्यू हमारी कितनी है 20 √3 + 20, तो 20 और 20 ये 20 है, 40 तो ये है, H का मान जो आया तो 20 √3 + 20, 20 ये और 40 ये जोड़ के तो हो जाएंगे 60 + 20 √3। अब चाहो तो 20 कॉमन कर सकते हो, तो √3 + 3 मीटर, यानी टावर की जो ऊंचाई आएगी वो 20 ब्रैकेट में 3 + √3 आएगी। तो बहुत बड़े क्वेश्चन था ये टावर से संबंधित। ऊंचाई दूरी का है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिज्या दे रहा है 14 सेमी त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जो कोण है वो 60 डिग्री बन गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते ही हो, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ से देखिए पाई की जगह मैं 22/7 रखूंगा, क्षेत्रफल को ये कहते हैं, और आर की जगह मैं क्या रखूंगा, देखिए 14 गुणा 14, और थीटा की जगह 60/360। अब देखिए 7 से 14 करेंगे 2 बार, तो 22 गुणा 2 गुणा 14, और ये कट जाएंगे 6 बार, 1/6। 2 से ये करेंगे 3 बार, देखिए 22 गुणा 14 और बटे में कितने आएंगे 3, 14 दूनी 28, 700 लगे 2, 14 28 2 30, और बटे 3 CR²। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि यदि आर का मान 21 सेमी है, 21 सेमी है, और कोण दे रहा भैया, कोण दे रहा 120 डिग्री, तो वो कह रहा है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसमें मान रख दो। तो आप इसका हल कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका, पाई की जगह 22/7, आर की जगह हम क्या रख देंगे 21 का वर्ग, और थीटा की जगह 120 बटे 360, 1/2 आर की जगह 21 का वर्ग, और साइन रखेंगे 120। अब देखिए आप यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। 22/7 21 गुणा 21, और ये कट जाएंगे देखिए 3 बार, बटे में 3 माइनस 1/2, 21 का वर्ग 4 से 41, और साइन ये है साइन 120। तो साइन ये देखिए कटेंगे 3 7 21, तो 22 गुणा 21, और माइनस ये जाएंगे 4 से 41, साइन जो होता है 120 का √3/2, और 2 पहले से ये तैयार है, तो इनकी गुणा करेंगे। देखिए हाँ, बटे में ये सॉरी क्या कटे 12 3 ही पाएंगे, 12 3 36, 3 ही आ गए। अच्छा, तो इनकी गुणा करा जरा, 22 × 22, हासिल लगे 2 22 दूनी 44 और 2 46, 462, और 441 √3/4। अब ज़्यादा आप करेंगे, यही छोड़ सकते हैं आप। तो बड़े सवाल हैं त्रिकोण से संबंधित। तो विद्यार्थी आपको बता दूं, आप लासा मासा गुणनखंड √2 √3 √5 परमेय संख्या से संबंधित भिन्न वाले एक क्वेश्चन जरूर कर लें, एक 2 अंकों की संख्या वाला, और विभक्तर ज्ञात कर लें, बहुपदों के शून्यक, ठीक है, मूलों को निकालना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी, कुछ सवाल है उसके, और फिर एक वृत्त से संबंधित है, त्रिभुज से संबंधित है, और अंतःखंड है आपका, ठीक है, और एपी समांतर श्रेणी का सारवंतर प्रथम पद जो मैंने आपको पिछली वीडियो लगातार देख रहे हैं, और आपका जो कराया है वो सब क्वेश्चन हल देखेंगे। पिछली वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चनों का आपको हल मिल जाएगा, ठीक है। त्रिज्यखंड और ये मैंने बता दिया आपको, उससे भी बता दिया है मैंने, एक गड्ढी से संबंधित जो सवाल हैं आपको, ठीक है, गड्ढी से संबंधित तो बटे में 52 आएंगे, उसके हिसाब से कर लेना आपको। पासा है, एक पासा एक बार फेंका जाता है तो 6 है बटे में, और यदि 2 पासे फेंके जाए तो बटे में 36 के हिसाब से देख लेना, ठीक है। कंची और बॉक्स वाले एक थैला है, माध्य का बहुलक वाले क्वेश्चन, तो ये सब आप कर लेंगे। बेलन गोला शंकु वगैरह के आयतन तो आप कर ले जाएंगे, तो आपका ये जो है वो बहुत अच्छा पेपर होने वाला है कल। आप मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, ठीक है। और आज की वीडियो को मैं अब यहीं विराम देता हूँ, रोकता हूँ, ठीक है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, दिव्यांशी क्लास 9698, और भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात और है कि कक्षा 9 के बच्चों को जरूर बता दीजिए जो कक्षा हाई स्कूल में आए हैं, तो उनका भी अवश्य तैयारी करेंगे तो मैथ में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।